दुनिया में भला ऐसा कौन होगा जो ये नहीं चाहता हो कि मुझे कोई रोग ना हो, कोई कष्ट ना हो, मैं हमेशा स्वतंत्र रहूं, मुझ पर कोई परेशानी ना आए। प्यारे मित्रों, लगभग सभी लोग ऐसा चाहते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चिर परिचित जानने वालों के लिए सब भला ही सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा संभव है? यानी आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कष्ट, संकट, सब कुछ दूर हो सकता है। और वो दूर अवश्य होगा, क्योंकि ये बात दुनिया के सबसे बड़े महायोगी श्री देवराह बाबा ने कही है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना और अंत तक सुनना। एक सामान्य व्यक्ति जब उसे कोई रोग होता है, कोई कष्ट होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है ताकि उसका इलाज हो सके, उसके कष्टों का निवारण हो सके, कोई दवाई उसको दी जाए और उसे आराम मिले। लेकिन ऐसी ही एक घटना उस समय की है जब श्री देवराह बाबा सरकार का एक भक्त बाबा के पास पहुंचा। एक बहुत बड़े रोग से वो पीड़ित था। उस भक्त ने श्री देवराह बाबा से प्रार्थना की, बाबा, मुझे बड़ा कष्ट है, मेरा चित्त हर समय व्याकुल रहता है, मुझे लगता है कोई बीमारी हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आती कौन सी बीमारी है। ना ही कुछ खाने का मन करता है, ना ही चैन से मैं सो पाता हूँ। बाबा, मैं क्या करूँ? श्री देवराह बाबा बड़ी शांति से भक्त की ये सारी बातें सुन रहे थे। अचानक बाबा बोले, देख बच्चा, तुम सभी तो रोगी ही हो। पता है तुम्हें कौन सा रोग लगा है? बच्चा, तुम्हें श्री नारायण वैमुख्य रोग लगा है। तुम श्री नारायण वैमुख्य रोग से पीड़ित हो। उन करुणामय प्रभु की ओर से तुम सभी ने मुंह फेर लिया है। इसीलिए आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक इन तीनों प्रकारों की तापों ने तुम्हें घेर लिया है और तुम इन्हीं से परितृप्त हो रहे हो। इनके त्राण पाने हेतु तुम्हें उन करुणामय प्रभु की शरण जाना होगा। बच्चा, वह ईश्वर आनंद का भंडार है। जिस प्रकार दीपक के बिना घर अंधेरे में हो जाता है और गृहपति के अभाव में सारी घर गृहस्थी चौपट हो जाती है, जब तक घर का मालिक नहीं होगा, उस घर में ऊर्जा नहीं होगी, वह घर दिशाहीन होगा, ऐसा घर चौपट हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर के आधार के बिना मनुष्य की उन्नति असंभव है। तुम जिसको उन्नति कहते हो, यह मात्र छलावा है। सिर्फ भौतिक उपलब्धि उन्नति नहीं। यह भौतिक वस्तुएं जिन्हें तुम जोड़ रहे हो, ये सब एक दिन काल की ग्रास बन जाएंगी, सबका सब नष्ट होगा। बच्चा, जो वस्तु नष्ट हो वो तुम्हें शांति कैसे दे सकती है? यह एक भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलो। परमपिता परमात्मा की शरण जाओ बच्चा। उनके बिना तुम्हारी उन्नति असंभव है। जैसे जल के बिना प्यास नहीं बुझती, यह निश्चित है, ठीक उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के बिना जीव दुखों के अंत को नहीं प्राप्त होता। उसके दुख कभी समाप्त ही नहीं होते। कभी कोई रूप में तो कभी किसी दूसरे रूप में दुख प्राय आते रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा सुख भोग कर वो अपने आप को सुखी मानता है, लेकिन अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट जाता है। इसीलिए बच्चा, तुम सभी दुखी हो। जैसे अग्नि के सानिध्य से नवनीत लीन हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की सन्निधि पाकर शोक, मोह, भय, चिंता आदि दोष विलीन हो जाते हैं। भक्त, तू उन अतुल रसानंद ईश्वर का ध्यान करता हुआ परमामृत समुद्र में सर्वदा ही निमग्न रहे। उन्हीं में मग्न रहा कर, इसी में तेरा कल्याण है। बच्चा, श्री हरि की स्मृति हर समय रखने का प्रयास करो। वे करुणामय तुम्हें इस दुख के सागर से बचा लेंगे। भगवान को जानने के लिए चरित्र की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। विशुद्ध चरित्र हुए बिना कोई भी उनको नहीं पहचान सकता।
देखना या साक्षात्कार करना तो बहुत दूर की बात है। विषय व्याकुल चंचल चित्त से आत्मदर्शन नहीं होता। स्थिर चित्त होने पर ही आत्मदर्शन होता है बच्चा। इसके लिए सर्वदा प्रत्येक सांस के साथ नाम जाप का अभ्यास करना पड़ेगा। जिसको गुरु ने नाम मंत्र दिया है उसे वही मंत्र उत्कंठ श्रद्धा के साथ स्मरण करना चाहिए। जीव के लिए भगवान का नाम ही शरण है। नाम ही त्रिलोकी का गुरु एवं मूल है। नाम से बढ़कर इस संसार में पावन करने वाली वस्तु कोई दूसरी नहीं। बच्चा, जिस धन को तुम धन समझते हो वो धन नहीं बच्चा, वो अर्थ नहीं, वो अनर्थ है। वास्तविक धन तो भगवान का नाम है। बच्चा, नाम ही जीव का जीवन अर्थात अवलंबन है। इसीलिए सभी सदा प्रेम से बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम।